कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है विज्ञान का एक अजूबा, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द चेनाब ब्रिज। यार बड़ा जबरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज, मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे। भाई कश्मीर को तो इन्होंने बड़े पहले से नजरअंदाज कर दिया है। तो हम नारे तो सुनते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो नारे लगाता है मेरे तेरे जैसा जिसकी औकात नहीं है कोई। आम आदमी के लिए असेंबली में आना बिल्कुल मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वहाँ पर एक चाय के डब्बे पर काम करने वाला वजीर आज़म बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर पैसे नहीं हो तो फिर आप असेंबली में नहीं आ सकते। इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो ब्रिज है और हम क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है उसके क्या हालात है। हमारे बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच दे। तो कर रहे हैं, ये तो आप देख लें, इस टाइम यही हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। पाकिस्तान में क्या है, हम इस टाइम गुलाम ही हैं। लोग जाहिर सी बात है फोकस कर रहे हैं उसके ज़खायर पे, मिनरल्स पे फोकस कर रहे हैं कश्मीर के, उसके अलावा टूरिज्म पे बहुत फोकस किया जा रहा है। और फिर डेफिनेटली यही होगा कि कश्मीर जो होगा वो या तो अपनी अलग रियासत बनाएगा या इंडिया की तरफ अटैच हो जाएगा। पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल आएगा, पाकिस्तान अपने हालात नहीं सेटल कर रहा है, किसी और मुल्क की क्या करेगा। ऐसा ये कि इंडिया जो है वो कश्मीर को अपना पार्ट समझता है, इंटीग्रल पार्ट समझता है, बल्कि वो तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध एरियाज को भी अपना पार्ट ही समझता है अखंड भारत का। यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा हुआ? जज्बा होना तो वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन इसमें होना नहीं, कहाँ ज्यादा हुआ? ज़्यादा तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है हम थोड़ा आज़ादाना तौर पर रह रहे हैं। हसीब चौधरी। हसीब, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? आइल्स कर रहा हूँ। आइल्स कर रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? जैसे काकर साहब ने कहा है कि अगर नौजवान बाहर जाते हैं तो जाएं, तो बस हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और बाहर ही जाना है। अब इधर क्या करना है हमने। हसीब, मैं आपको एक केबल ब्रिज की वीडियो दिखाने वाली हूँ और आपने ये वीडियो देखकर गेस करना है कि ये वीडियो किस मुल्क के किस शहर का है। ओके हो गया, दिखाएं मुझे। ओके, कहाँ गया? ये केबल ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर बना हुआ है। कैसा लग रहा है ब्रिज? यार बड़ा जबरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज, मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे ब्रिज मैंने उधर ही देखे हैं। नहीं, अमेरिका नहीं है, कोई और कंट्री तो कल नहीं। अगर अमेरिका नहीं है तो कोई यूरोपियन कंट्री लग रहा है मुझे। यूरोपियन कंट्री नहीं है, एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री? एशियन कंट्री ये किधर है? जापानीज या चाइनीज तो नहीं? ना जापानीज है ना चाइनीज है। डेफिनेटली फिर बाजी और कौन सा गया मुझे ये बताएं। हमारा हमसाया मुल्क है। बिल्कुल, डिवेलपमेंट के लिए आगे पीछे बच कौन गया? अभी तो वो जापानीज चाइनीज को भी बीट कर गए। हाँ, ये इंडिया का हो सकता है ही, इंडिया का मैं कह सकता हूँ, इंडिया का है ये, ग्रांटेड इंडिया का है। इंडिया का है ना? जी बिल्कुल, ये इंडिया का ब्रिज है। बिल्कुल। एशिया में भाई बच कौन गया मुझे ये बताएं। बाकी तो किसी खाते में नहीं आते। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज जोन है जम्मू एंड कश्मीर में बना दिया गया है। कभी हम खबर सुनते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है, कभी हम खबर सुनते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में बना दिया है, कभी हम खबर सुनते हैं कि G20 की मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रही है। मतलब ये कि डेवलपमेंट तेज़ी से वहाँ पर होती जा रही है। पाकिस्तान में 75 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, कश्मीर के लिए जान भी देंगे, इस तरह के नारे लगते रहे हैं, इस तरह का चूरन बिकता रहा है। आज जितनी तेज़ी से इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे इधर कश्मीर में अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो वो तो फिर आवाज़ उठाएंगे, इधर क्यों है? एक लाइन ही तो है थोड़ी सी। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं कश्मीर गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं कश्मीर गया हूँ, बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल LOC पे गया हूँ। ये साइड पे पाकिस्तान साइड पे डेवलपमेंट देखी, उनकी साइड पे डेवलपमेंट देखी, वहाँ पे 5G के जो से टावर लगे हैं, वहाँ पे ग्राउंड्स हैं, ये चीज़ें हैं जो मैंने जाके देखा, मुझे बड़ी हैरत हुई। अच्छा भी लगा कि चलो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हैरत हुई। तो जो यहाँ पे कश्मीरी रहते होंगे वो रोज़ देखते हैं, डेली देखते हैं, क्या सोचते होंगे कि जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं वो कितना डेवलप्ड हो रहा है, और जिसे हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा। तो अब देखें वो जो उसकी जो उधर वो सारा देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, तो ये तो बेचारे लेट डाउन होंगे ना, फिर ये तो परेशान होंगे, डेफिनेटली परेशान होंगे। तो उसके पैरेलल इधर भी तो होना चाहिए।
होना चाहिए। तो होगा तो तब ही इनको पता चलेगा कि हम आज़ाद हैं। आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ नारे वगैरह ही लगाते हैं कश्मीर को लेके, अंदर से हम कोई उनके लिए प्रैक्टिकली, मेरा एक सवाल है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली हमारा उनसे कोई लगाव नहीं। जब तक हम अपने अंदर से ईमानदार नहीं होंगे, हम इस तरह की बगैरती करते रहेंगे। माजरत के साथ, ना कोई पार्टी, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई मुखलिस नहीं है। इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं, जिस इकॉनमी से हम गुजर रहे हैं, ये बगैरत अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। 3 माह बाद इलेक्शन, 6 माह बाद इलेक्शन, अरबों रुपए इन्होंने इलेक्शन पे लड़ रहे हैं। बाद में इन्होंने जो हारेगा वो कहेगा जी इलेक्शन तो वही गलत है। सारी सिचुएशन में कश्मीर को नजरअंदाज, इवन जो हमारे पास भाई कश्मीर को तो इन्होंने बड़े पहले से नजरअंदाज कर दिया है। तो हम नारे तो सुनते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो नारे लगाता है मेरे तेरे जैसा, जिसकी औकात नहीं है कोई, जो कुछ कर नहीं सकता, वो नारे लगाता है। जिन्होंने करना है वो नारे लगा के कमरे में पहले उनसे मिल के आते हैं, फिर आगे वो कर लेते हैं। नारे क्या लगाते हैं वो? आज तक आप इतनी अजमत रेजी होती है, अल्लाह माफ़ करे, आप देखो वहाँ क्या है, कब क्या हमने किया है आज तक। हम तो सिर्फ नारे लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। 75 साल से यही देखने, वो लोग जिनका माइंड मेकअप किया होता है वो भी गलत है। कोई देखो जिहाद के नाम, कोई जहाद, क्या जहाद? अपने लोगों को तो ठीक नहीं, अपना घर तो ठीक नहीं कर सकते, जहाद क्या करेंगे हम? देखें, जो हमने जिनको फॉलो करना है ना, इस्लाम अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लम है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट बैटल हुई है ना, जो हक की बैटल हुई है हमारी, हमने तो उसको फॉलो करना है ना। गज़वा बदर में देखें कितने कुफार थे और 313 मुसलमान थे। हमें फतह क्यों हुई? क्यों फतह हुई? जज्बे की, सिर्फ जज्बे की बेस पे नहीं सर, हमारे पास रियल ईमान था। अब जो रिसेंटली आप देखें ना, आज हमारे पास रियल ईमान नहीं है। आजकल के पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये वो सारा कुछ है। तब फिरका वारियत नहीं थी, जस्ट तब मुसलमान थे, आज फिरका वारियत है। आज हर बंदे, आप किसी शिया पे उठ के अगर आप सुन्नी या किसी और फिरके पे बात करेंगे, वो आपको लड़ पड़ेगा आपके साथ। है सारे मुसलमान है, हाँ, अपनी मर्जी आज़ादी से जो मैं इस चीज़ को बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर इस्लाम के साथ ही सिर्फ जज्बे का ताल्लुक है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा हुआ? जज्बा होना तो वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन इसमें होना नहीं, कहाँ ज़्यादा तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है, हम थोड़ा आज़ादाना तौर पे रह रहे हैं। वहाँ की अगर आप स्टेट को देखें, वहाँ की जो मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पे हिंदुइज्म है, वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ पे आप अपनी मजहबी रसूमात खुले तरीके से आज़ाद नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे देखें, आए दिन वीडियोज़ आती रहती हैं कि हिंदू तंजीमें हैं मुसलमानों को मारे। रिसेंटली आप देखें कि वहाँ के एक पॉलिटिकल वर्कर जो हैं अतीक अहमद, उनको किस तरह दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। कहाँ पे गया उनका मुकदमा? जो आपने बात की अतीक अहमद की, उनके ऊपर 100 से ज़्यादा चार्जेस थे, लेकिन वो उनका एक तो इंटरनल मैटर था, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। लेकिन साथ दूसरी चीज़, मैं उसकी जस्टिफिकेशन के लिए वैसे बात करता हूँ। इमरान खान साहब, वो तो एक पोलिटिकल था, MLA था, MPA था, जो था। इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके ऊपर अटैक हो गया, और वो भी किया भी मुसलमान ने, किया भी इस्लामिक कंट्री में। ये तो फिर हम अगर ये बात करें, ये इशूज़ तो होते रहते हैं, ये इश्यूज होते रहेंगे तब तक जब तक हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे सर। हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे मुसलमान के ऊपर अटैक हुआ, वो उनका इंटरनल मैटर था। उससे पहले वहाँ पे हिंदू भी ऐसे गुंडे मौजूद थे जिनके ऊपर ऐसा ही अटैक हुआ, इनकाउंटर हुआ। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखें ना, थोड़ा सा ज्यादा पीछे ना जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना जब आप, तो आप उन वाकयात को उठा के देखें, ज्यादा टारगेट ही मुसलमानों को किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो ऐसे हमें मुसलमानों को अपना एक दुश्मन करार दे दिया। अच्छा, आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपके साथ गपशप हो रही है, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। आप ये बताएं, जब 1947 में पाकिस्तान अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, यहाँ पर हिंदुओं की क्या तादाद थी? अगर रेशो की बात करें, कितने % थे यहाँ पर हिंदू मौजूद? कुछ यहाँ पे ज्यादातर मेजॉरिटी हिंदुओं की थी सर। नहीं, जब यहाँ पे जो रह गए वो तकरीबन 14 से 15% थे, 14 हाँ जी, बिल्कुल थोड़ी सी रेशो है। 1% भी मुश्किल से है, या 2% मुश्किल से है, ये मैं मुश्किल से कह रहा हूँ। इंडिया में उनकी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सर उनको उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे। अभी आप कह रहे थे अभी आप कहते हैं नस्ल कशी हो रही है उनकी, वो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ उनको लिमिटाइज किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जा रहे। दोस्तों, देश का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो गया। इस पुल को 96 केबल से सपोर्ट मिल रहा है और ये सारी केबल अब फिक्स कर दी गई है।
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका ट्विटर पर वीडियो शेयर करके ये शानदार नज़ारा पूरे देश को दिखाया। इस पुल की कुल लंबाई 725 मीटर की है और यह नदी के तल से करीब 330 मीटर ऊपर है। ये पुल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बन जाने से कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ना अब आसान हो गया है। दोस्तों, ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से शामिल है। इस पुल को 11 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये चिनाब की सहायक नदी अंजी नदी के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पूरे पुल में सिर्फ एक ही पिलर है जिसकी कुल लंबाई 193 मीटर की है। नदी के तल से इसके टावर तक की ऊंचाई 331 मीटर की है, जो एफिल टावर से भी ज़्यादा है। वहीं दोस्तों, ये पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का भी सामना कर सकता है। वहीं पुल के ऊपर ट्रेन की बात करें तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ाई जा सकती है। इस पुल को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि केबल ब्रिज को देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों को किस प्रकार से जलन हो रही है। उन लोगों का कहना है कि भारत ने अपने कश्मीर को स्वर्ग बना दिया, जबकि हम हमारे कश्मीर में कुछ भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।